सो नंबर थर्ड पॉइंट आपके पास है जी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन। तो आप लोग लिखें जी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन नंबर थर्ड पॉइंट ना, इन्वेस्टिगेशन। अब हम देखें, आपके पास पेशेंट आया कोई रिस्क फैक्टर लेके, उसकी वजह से प्रेजेंटेशन आई पेरिटोनाइटिस की, और फिर जनाबे अली वहां पे अब आपने डायग्नोस करना है कि हाँ यार ऐसा कौन सा मतलब कि रिस्क फैक्टर या काज हो सकती है, कौन सी etiology हो सकती है जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हुआ है, तो वो फिर आपने देखनी है कौन सी है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले एमसीक्यू देख लिख लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर वन आपके पास होगा जी एक एमसीक्यू, और वो एमसीक्यू हमारे पास क्या है, लिखें फर्स्ट लाइन या फिर डायग्नोस्टिक या फिर मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। लिखें मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट या फिर फर्स्ट लाइन टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये साथ ही लिख लें, ठीक है। कोई भी एग्जाम में ये बात कर सकते हैं। तो आपके पास जनाब अली वो क्या है जो कि मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, वो है जी जनाब अली एब्डोमिनल एक्सरे। सिंपल आप लोग एक्सरे करेंगे तो आपको एक्सरे ही बता देगा कि ये जनाब अली क्या हुई पड़ी है, पेरिटोनाइटिस। तो लिख लें आप लोग एब्डोमिनल एक्सरे, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल एक्सरे, ठीक होगा जी। अब अब्डोमिनल क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि अब्डोमिनल एक्सरे आपको क्या शो करेंगे, क्यों आपके पास इसको फर्स्ट लाइन या फिर डायग्नोस्टिक या फिर मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट बोला गया। तो याद रखिएगा ये जो अब्डोमिनल एक्सरे है ना, ये आपको शो करेंगे, विल शो, विल शो, ये आपको जनाबली शो करेंगे गैस या एयर, गैस या फिर एयर शेडो, गैस या फिर एयर शेडो जनाबली आपके पास अंडर राइट डायफ्राम। अब यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि यार राइट डायाफ्राम और लेफ्ट डायाफ्राम के थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट के तब बारे में एक बात याद रखिएगा। जो लेफ्ट डायफ्राम है ना, इसके नीचे नॉर्मली आपको ए देखने को मिलेगी, जब आप अब्डोमिनल एक्सरे करेंगे ना नॉर्मली आपको मिलेगी, ठीक है। वो क्यों मिलेगी, स्टोमिक की वजह से मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन राइट साइड पे आपको कभी भी एयर या गैस नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जब भी आपको एक्सरे पे यहाँ पे मिलेगी तो ये नॉर्मली होगी। तो ये आप लोगों ने पॉइंट एक याद रखना है, एक साइड पे नोट लिख लें, बल्कि एक साइड पे नोट लिखें छोटा सा कि भाई लेफ्ट साइडेड गैस, लेफ्ट साइडेड गैस, लेफ्ट साइडेड गैस शेडो, गैस शेडो अंडर, हाँ जी, अंडर, अंडर डायफ्राम, अंडर डायफ्राम जनाबेली, ये इसकी रीजन क्या होगी, हाँ जी, ड्यू टू, ड्यू टू स्टोमिक। तो ये आपको स्टोमिक की वजह से जनाबली यहाँ पे मिलेगी, ये आप लोगों ने एक पॉइंट इसका याद रखना है। और ये इसलिए आपके पास क्या है, डायग्नोस्टिक है। अच्छा क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलें, उसके बाद नेक्स्ट आगे फिर इसी वजह से ना अंडर राइट डायफ्राम बट लेफ्ट विल नॉर्मल, बट लेफ्ट साइड विल नॉर्मल, ये आपके पास क्या होगी अच्छा यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ना आपके पास पॉइंट है यहाँ पे। इसी वजह से ना इसको कहा जाता है कि नीमो पेरिटोनियम, इसको क्या कहा जाता है, ये आपको शो करेगी बेसिकली इतनी सारी लाइन का ये जो रिजल्ट है ना, ये वाला इसका जो रिजल्ट है, ये आपको शो क्या कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है कि इस बंदे को क्या हुआ पर है, नीमो पेरिटोनियम, नीमो पेरिटोनियम। नीमो का मतलब क्या है जी, ईयर है, तो आपके पास पेरिटोनियम यहाँ पे आपको क्या मिलेगी कि एयर मिलेगी। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगर बेड साइड टेक्निक एक छोटी सी बुक है मेडिकल की, बेड साइड टेक्निक, इंशाल्लाह आप लोग अपनी रोटेशन में, मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि वो आप लोग ले लीजिएगा। छोटी सी बुक है 150 पेजेस की ऑलमोस्ट। उसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स कुछ इसके बारे में पेरिटोनाइटिस के लिखे हुए हैं, तो लिख लें बेड साइड तकनीक के बारे में कुछ लिखें, एडिशनल आपके पास इन्वेस्टिगेशन। अब आप लोगों के दूसरा पॉइंट क्या होगा जी यहाँ पे, एडिशनल इन्वेस्टिगेशन, एडिशनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अच्छा, एडिशनल इन्वेस्टिगेशन में ना आपने क्या करना है, देखें काज को हमने रूल आउट करना है ना कि यार ऐसा कौन सी काज है जिसने पेरिटोनाइटिस करवाई है।
तो आप उसमें क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ना कॉमनली आप इस बंदे में क्या करेंगे, सीबीसी तो करेंगे। लिकोसाइट्स का भाई लेवल तो आप लोगों ने चेक करना ही करना है। तो आप लोगों ने क्या चेक करना है, लिकोसाइटोसिस वगैरह, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, सीबीसी तो करेंगे करेंगे, ठीक हो गया। अब सीबीसी के बाद आप लोगों को यहाँ पे सीबीसी अगर कोई इन्फेक्शन है जनाबेली, उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, डब्ल्यूबीसी का लेवल जनाबेली रेज मिलेगा, ठीक होगा। लिकोसाइटोसिस में भी इंक्रीज डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास अगर न्यूट्रोफिल का लेवल है तो ये आपको शो कर रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ साथ जा रहा है। तो ये आप लोगों ने, आप लोग क्योंकि ल्यूकोसाइटोसिस क्यों होगा भाई, इन्फ्लेमेशन है तो जारी सी बात है, वहां पे एक तरह की फिर जंग तो होगी आपस में। तो यहाँ पे सिंपल इसको बुक ने जो लिखा हुआ है, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक हो गया। तो ल्यूकोसाइटोसिस आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा मैं अगर चलूँ ना, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे एक टेस्ट है, यूरिन डिपस्टिक टेस्ट, लिखे नंबर 2 पे जरा। बुक ने लिखा हुआ है यूरिन, यूरिन डिप स्टिक्स टेस्ट, ठीक है। तो ये आप लोग मतलब कि इसको भी करेंगे। अच्छा, पता है ये क्यों करते हैं यूरिन डिप स्टिक्स टेस्ट, मतलब आप लोग क्यों करते हैं, ये आपको रूल आउट करेगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को, फार रूल आउट, हाँ जी, रूल आउट, रूल आउट जनाबे किसको, यूरिनरी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये आप लोगों ने एक ये भी टेस्ट याद रखना है इसके अंदर। फिर आप लोगों को ये भी पता है कि मैंने एक बात बताई थी जनाबली, पेन होती है और पेन के करेक्टर भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। अब इस पेन को रूल आउट करने के लिए आप लोग क्या कर लेते हैं, ईसीजी भी कर लेते हैं ताकि कार्डियक हिस्ट्री को भी रूल आउट किया जाए। तो आप लोग क्या करते हैं, ईसीजी इफ डायग्नोस्टिक डाउट, अगर डायग्नोस आपके पास डायग्नोस नहीं बन रहा, डाउट में है, किसी शक में है, तो आप लोग क्या करते हैं, लिख लें ईसीजी, ईसीजी इफ डायग्नोस्टिक, इफ डायग्नोस्टिक जनाबली डाउट, अगर आपके पास डाउट में है, ठीक होगा जी। तो मतलब आप इसमें ईसीजी में क्या रूल आउट करेंगे, आपने रूल आउट करना जहाँ पे, यहाँ पे कार्डियक हिस्ट्री को रूल आउट, रूल आउट टू कार्डियक, कार्डियक हिस्ट्री, कार्डियक हिस्ट्री को आप लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, रूल आउट कर लेंगे। ये आपके साथ पॉइंट आ गया। फिर इसके बाद कुछ बेसलाइन जनाबेली आपके पास क्या है जी, टेस्ट हैं जिनको आप लोगों ने करना है। आपके पास फुल ब्लड अकाउंट तो हो गया, फॉर डब्ल्यू, फॉर वाइट सेल अकाउंट, ठीक है। मतलब वाइट सेल, यार देखें इसको ना, एक और चीज याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी को ना आप लोग WCC भी कहते हैं। ये भी आज के बाद अपना, क्योंकि आगे आगे आप लोगों ने जैसे ही जब क्लिनिकल में जाना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब FBC, इसको आप लोग FBC भी कहते हैं, सीबीसी को FBC भी कहते हैं। और आप लोग इसमें क्या चेक करते हैं, WBC, यहाँ पे इसमें क्या चेक करते हैं, व्हाइट सेल अकाउंट, यहाँ पे लिकोसाइटोसिस आपको मिलेगा, ठीक होगा। ये आपने पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद आ गया जी सीरम अमाइलेज, आप लोगों ने चेक करना है, क्या चेक करना है, सीरम अमाइलेज को चेक कर लेना है। लिखें नंबर 4 पे सीरम अमाइलेज, सीरम अमाइलेज। अब सीरम अमाइलेज क्यों चेक करना है, क्योंकि पेंक्रियास की वजह से, पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो इसके में भी आप लोगों को मतलब कि थोड़ा सा पता चल जाएगा, तो लिख लें सीरम अमाइलेज, ठीक हो गया जी। ये आप लोग चेक करेंगे सीरम अमाइलेज, एस्टिमेशन में भी एस्टेब्लिश द डायग्नोस ऑफ अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। तो आप इसमें रूल आउट करेंगे किस चीज को, रूल आउट, रूल आउट जनाब अली अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। अच्छा यार, यहाँ पे लाइपेस क्यों नहीं किया, हाँ जी, बताएंगे आप मुझे जी, यहाँ पे आपने लाइपेस क्यों नहीं किया। स्लाइविक ग्लैंड से आप लोगों को पता है ना कि देखिए ये दो ऐसे केमिकल्स हैं, वैसे तो तीन आप लोगों को पता है यहाँ से मतलब कि रिलीज होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं, इवन देन वो भी मेटाबॉलिज्म में आपके पास आ जाता है। एक आपके पास ऐसा है जो कि पेंक्रिया से भी आता है और आपके पास स्लाइविक ग्लैंड से भी आता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपके आपके पास जो मोस्ट प्रोबेबली किया जाता है सीरम में चेक, वो आपके पास क्या है, अमाइलेज है, ठीक। ये आप लोगों ने ऑलरेडी भी किया हुआ है, बस मैंने आपको एक इसका रिव्यू दिया। फिर आप लोग क्या करते हैं,
आप लोग जनाब अली यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करते हैं, बेस लाइन देखें। इसके अलावा आप लोगों ने जनाब अली क्या करना होता है, नंबर 5 पे लिख लें। नंबर 5 पे लिखते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी, और अल्ट्रासोनोग्राफी किस जगह की करनी है, एब्डोमेन की। तो सामने लिख लें एब्डोमेन, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया भी तो आप लोगों ने मेंशन करना ही है ना। तो एब्डोमेन की आप इसकी बात कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपके पास ये नहीं हो रहा, आप लोग क्या करते हैं जनाब अली, एक्सरे कर लिए, ठीक है। एक्सरे तो आप लोगों के पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन मतलब आपके पास क्या डायग्नोस्टिक एक तरह का टेस्ट है जो आप लोगों ने करना है करना है। अगर फिर भी नहीं आपके पास मतलब आ रहा, ये सारे एडिशनल टेस्ट भी कर लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट टियोलॉजीज को रूल आउट करने के लिए, और आप लोग फिर क्या करते हैं, सिटी अब्डोमेन भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लें कि सिटी करते हैं किसकी, आप लोग अब्डोमेन। ये भी आप लोगों ने एक तरह से पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर सिटी क्यों करते हैं, सिटी आपको काज बताएगी कि भाई जनाबे अली, सिटी रूल आउट करेगी कि पैंक्रियाटाइटिस है या कोई स्प्लीनिक रैप्चर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इस तरह आप लोगों के पास है रूल आउट टू काज। हाँ जी, रूल आउट, रूल आउट करेगी किस चीज को, रूल आउट टू काज, काज को रूल आउट करेगी, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट। फिर जी लिखे नंबर 7 पे, आपके आपके पास क्या आ जाता है, आप लोग पेंक्रियाटाइटिस की, अच्छा ये रूल आउट करेगी काज को कि कहीं आपके पास जनाबे अली पेंक्रियाटाइटिस तो नहीं है, कोई स्प्लीनिक रैप्चर तो नहीं है, कोई एसाइटिक टैब वगैरह, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, एसाइटिक टैब। अच्छा, एसाइटिक, अच्छा ये जो एसाइटिक टैब है ना, इसकी मैं आप लोगों को बात बता दूं। साइटिक टैब, या फिर आप लोग क्या करते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड एस्पिरेशन, या फिर जनाबे अली पेरिटोनियल, पेरिटोनियल फ्लूइड एस्पिरेशन, फ्लूइड एस्पायरेशन। अब यार यहाँ पे जब आप फ्लूइड को निकालेंगे ना, पेरिटोनियम के अंदर जो फ्लूइड होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया, अगर तो उस फ्लूइड का जो कलर है ना, कलर को देखते हुए आप लोग कास्ट को जो है ना रूल आउट करेंगे। मतलब इफ फ्लूइड ग्रीन, लिख लें जी, इफ फ्लूइड, इफ फ्लूइड ग्रीन, अगर फ्लूइड आपके पास क्या है जी, ग्रीन है, तो देन आप लोगों ने याद रखना है, देन काज कैन बी, लिख लें, देन काज, देन काज कैन बी, ये आपके पास काज हो सकता है गॉल ब्लैडर परफोरेशन। क्या हो सकता है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर परफोरेशन हो सकती है। बड़ा कॉमन सा फंडामेंटल जनाब यहाँ पे एनालिसिस आप लोग करते जा रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इफ ब्लड, देन काज क्या हो सकता है, अगर आपने पेरिटोनियम फ्लूइड निकाला है, पेरिटोनियम के अंदर जो फ्लूइड है, तो फिर आपके पास जनाबेली क्या हो सकता है, इफ ब्लड, इफ ब्लड, अगर तो आपको मिला है ब्लड वहां पे, तो फिर काज क्या होगा जी, मुझे भी आप लोग खुद ही बता दें। कोई एयोर्टिक एनोरिज्म, जबरदस्त हो गया जी। कोई एनोरिज्म रैप्चर तो नहीं हुई पड़ी, कोई स्प्लीनिक रैप्चर तो नहीं हुई पड़ी, कोई ट्रोमा तो नहीं, ये सारी सारी चीजें, ठीक है। तो लिखे एयोर्टिक एनोरिज्म रैप्चर, इफ, हाँ जी, देन काज विल बी, देन काज विल, आपके पास काज क्या होगा जनाब अली, एयोर्टिक, हाँ जी, एनोरिज्म रैप्चर, एयोर्टिक एनोरिज्म रैप्चर हो सकता है, या फिर आपके पास जनाब अली कुछ स्प्लीनिक रैप्चर हो सकता है, ठीक है। स्प्लीनिक जनाब अली क्या हो सकता है, रैप्चर हो सकता है। देखिए बड़े ऑर्गेनाइज करके हम चीजों को लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर तो आपने फ्लूइड को निकाला है, और निकालने के बाद देखा है कि जनाब अली वो म्यूकोप्यूरिलेंट है, रेशेदार है, हाँ जी, इफ म्यूकोप्यूरिलेंट, म्यूकोप्यूरिलेंट है, तो भाई फिर काज क्या होगा, सिंपल सी बात है, देन काज विल बैक्टीरिया, आपके पास देन जनाब अली काज विल बैक्टीरियास। और बैक्टीरियास आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, आप लोगों को पता ही है, बैक्टीरियाज आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट के थ्रू भी हो सकते हैं, और ये नॉन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट के थ्रू भी हो सकते हैं, ये आप लोगों ने बात की हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अपना ये डॉक्टर साहब वीडियो जो है ना ऑफ कर लें, डॉक्टर हेब इश्तियाक। अच्छा, इसमें ये बैक्टीरियाज आपके पास हो सकते हैं, साथ में उसके बाद आप लोग लिखेंगे
ये है जी इसकी की सारी इन्वेस्टिगेशन। वन टाइम आई गोइंग टू रिपीट, मैं आपके सामने इसको रिपीट कर लेता हूँ। देखें, आप लोगों को इसका ना थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखें जी, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन में मैंने बताया कि मोस्ट एक्यूरेट जो टेस्ट है, जो डायग्नोस्टिक या फर्स्ट लाइन टेस्ट है, वो आप लोगों ने अब्डोमिनल एक्सरे करने हैं। अब्डोमिनल एक्सरे आपको शो क्या करेगी? नीमोपेरिटोनियम। एक बात क्लियर। फिर आप लोगों ने कुछ एडिशनल इन्वेस्टिगेशन जिसमें सीबीसी है या एफबीसी है, जो कि आपको शो करेगी इंक्रीज डब्ल्यूबीसी का लेवल या फिर डब्ल्यूसीसी का लेवल। ठीक हो गया। फिर आपने यूरिन डिस्ट्रिक्ट किया, यार कोई यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं, कोई एसटीआई वगैरह। ठीक है, इसकी आप लोगों को पॉइंट मैंने बता दिया। फिर आप लोगों ने क्या किया यार, चलो आप लोगों को ये भी पता कि चलो अब्डोमेन की पेन हो रही है, जो कि आप लोगों ने रूल आउट करने के लिए कार्डियक हिस्ट्री को तो आपने ईसीजी भी कर ली। फिर आप लोगों ने सोचा यार कहीं पेंक्रियाटाइटिस तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए सीरम अमाइलेज कर लिया। फिर आप लोगों ने क्या किया कि यार चलो काज को देख लेते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपने मजीद इसको मॉडिफाई करने के लिए और रूल आउट करने के लिए सिटी कर ली। ठीक है, सिटी आप लोगों को मतलब के एंड पे हम इनिशियली बिगनिंग में नहीं करें। ठीक है, असाइटिक टैब जो है ना आपके पास, या पेरिटोनियल फ्लूइड एस्पिरेशन, ये भी आप लोगों को काज को बताती है कि बेसिकली आपके पास काज क्या है। ठीक हो गया जी, ये सारी चीजें आप लोगों को यार पता होनी चाहिए। अच्छा, अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ना, ये आपको अनडाउट मतलब के वैल्यू रखती है, अनसर्टेन रहती है इसमें। ठीक है, तो ये पेल्विक पेरिटोनाइटिस वुमेन के अंदर लोकलाइज राइट अपर क्वाड्रेंट पेरिटोनिज्म। ठीक है, इसमें आपको पेल्विक पेरिटोनाइटिस वगैरह को रूल आउट करने के लिए आप लोगों को रोल प्ले कर सकती है। क्या चीज है ये? अल्ट्रासोनोग्राफी, पेल्विक पेरिटोनाइटिस वगैरह को रूल आउट करने के लिए। ठीक है, इन वुमेन। चलें जी, बहरहाल ये थी इन्वेस्टिगेशन। हेडिंग दे दें नंबर 4। एनी क्वेश्चन प्लीज? यार बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, हेडिंग दे दें नंबर। आप लोगों ने जनाबेली हेडिंग देनी है यहाँ पे। आपके पास लिखें जी नंबर 4। नंबर 4 पे आपके पास आ जाता है इसमें मैनेजमेंट, कि आप इस बंदे के भाई मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आप इस बंदे को ट्रीट कैसे करेंगे। तो हेडिंग दे दें ट्रीटमेंट की। आपने इस बंदे का ट्रीटमेंट क्या करना है, आपने मैनेजमेंट क्या करना है। अच्छा, अगर इसकी मैं मैनेजमेंट की बात करूं ना, तो जनरल केयर ऑफ द पेशेंट, मतलब इसमें हमारे पास दो तरह की चीजें हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों ने मैनेज करनी है इसमें। एक तो आपके पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है इसका। लिख लें जी, इसके ट्रीटमेंट को ना हम डिवाइड करते हैं दो तरह से, जो कि आप लोगों को यहाँ से मतलब कि क्लियर पता होना चाहिए। आपके पास एक तो नंबर 1, यहाँ पे लिख लें जी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। देखें जी, सर्जरी थोड़ी सी ना हमने डिटेल में पढ़नी है, अलाइड मेडिसिन और सर्जरी। मैंने भाई इसको डिटेल में पढ़ाना है, ये आप लोग इसको देखें। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मीन क्या कि आउट विदाउट सर्जरी। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि विदाउट सर्जरी आपने ट्रीट करना है। फिर एक आपके पास आ जाता है जनाबेली ऐसी एक आपके पास मेथड कौन सा, जो कि आपके पास सर्जिकल। ठीक है, वो हम देख लेंगे कि उसमें हमने क्या क्या करना है। तो लिख लें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर लिखें इन अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। अब भाई देखें, जो काज होगा पहले तो हम उसी को करेंगे ना, ट्रीट करेंगे। तो इन अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस आप लोग क्या करेंगे, मतलब कि निमोकोकल पेट्रोनाइटिस इन द चाइल्ड वगैरह तो ट्रीट बाय द एंटीबायोटिक वगैरह। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इन नंबर 1 लिखे जी। नंबर 1, नंबर 1 आपने क्या करना है यहाँ पे कंजर्वेटिव में। अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है ना, इफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, अगर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है तो आप क्या करेंगे वहां पे जनाबे अली ट्रीट करेंगे जी इसको। हाँ जी, बाय वाई एंटीबायोटिक। ट्रीट बाय एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। मतलब क्या, नीमोकोकल पेरिटोनाइटिस इन द चाइल्ड, ये आप लोगों के पास। अच्छा, प्री ऑपरेटिव मतलब कि ऑपरेशन से पहले आप लोगों ने क्या करना है जी। अक्यूट पेंक्रेटाइटिस है या कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज वगैरह, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एक तो आपके पास ये है। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आपके पास इफ
जनाब अली PID मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। PID आफ्टर पोस्ट STI मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, ये आपके पास फीमेल के अंदर, इसकी मैंने आपको बात बता दी। अब डिपेंडिंग अपॉन काज ट्रीटमेंट कैन बी टू वेज। अब आपके पास दो तरह का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन काज, डिपेंडिंग, लिख लें ये, डिपेंडिंग अपॉन काज, डिपेंडिंग अपॉन काज ट्रीटमेंट विल इन टू वेज, भाई इन टू वेज, दो तरह से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा, ये आपने पॉइंट याद रखना, ठीक हो गया। एक तो आपका कंजर्वेटिव है, जिसमें अगर तो अक्यूट पेंक्रेटाइटिस है तो आप एंटीबायोटिक देंगे, अगर कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो आप लोग क्या करेंगे, एंटीबायोटिक वगैरह यूज करवाएंगे। बाकी सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो क्या करनी है, वो हम एक नोट लिखें। अब लिखें यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट ना, तो सर्जिकल जनाब अली यहाँ पे ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं ना यहाँ पे, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप लोगों ने क्या करना होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट व्हेन परफोरेशन ऑफ द विजरस, मतलब यार सर्जरी आप तभी करेंगे ना जब विजरस की जो ऑर्गन्स है उनकी परफोरेशन होगी। तो आप लोग लिख लें व्हेन, व्हेन परफोरेशन, व्हेन परफोरेशन, परफोरेशन ऑफ ऑफ विजरस, जब ऑर्गन्स की जनाबेली क्या होगी, विजरस ऑर्गन को कहते हैं ना, ऑर्गन्स की क्या होगी, परफोरेशन होगी। सच एज, फॉर एग्जांपल, सच एज, सच एज जनाबेली स्प्लीन की, मतलब कि आपके पास हो जाए, जनाबे अली ब्लैडर की हो जाए, ठीक है, गॉल ब्लैडर, यूनि ब्लैडर नहीं, गॉल ब्लैडर, या फिर आपके पास जनाबे अली यूट्रस की अगर आपके पास, ठीक है, तो इन 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 एरियाज की अगर आपके पास रेप्चिंग हो जाती है तो आप लोग फिर क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ चॉइस इसमें जो है ना, सर्जरी में, याद रखिए यहाँ पे लिख लें प्रोसीजर ऑफ चॉइस, प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ चॉइस, कि जो प्रोसीजर आपने करना होता है इसके अंदर वो आपके पास क्या है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप करते हैं पेरिटोनियम लिवाज करते हैं, उसको साफ करते हैं, ड्रेनेज करते हैं, और आप रिमूव करते हैं और जनाबे डाइवर्ट करते हैं किसको, काज को, ठीक हो गया। मतलब क्या, सीधी सी बात है, अर्जेंट लेप्रोक्टमी, अर्जेंट, अर्जेंट जनाबे अली लेप्रोटोमी, लेप्रोटोमी, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। फाइंड करते हैं रेप्चर एरिया, जब आप लेप्रोटोमी करते हैं ना तो उसमें जनाबली क्या करते हैं, फाइंड करते हैं रेप्चर एरिया और रिपेयर करते हैं उसको, उसको अच्छे तरीके से जनाबे लवाज, लिवाज का मतलब होता है साफ करना, नॉर्मल सलाइन वगैरह लेते हैं और उससे आप उसकी क्या करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, ठीक हो गया जी, लिवाज करते हैं। अच्छा फिर याद रखिएगा इसमें आपने क्या करना होता है, इन विच फाइंड, लिख लें, इन विच, ये मैं अपने से लिखवाने लगा, इन विच फाइंड रैप्चर एरिया, रैप्चर्ड, रैप्चर्ड एरिया, आप रैप्चर्ड एरिया को फाइंड करते हैं एंड रिपेयर, एंड रिपेयर इट, आप उसको रिपेयर करते हैं, आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज द सोर्स ऑफ परफोरेशन, ठीक है, तो आप उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, नॉर्मल स्लाइम उसको लिवाज करेंगे, मतलब कि लिख लें पेरिटोनियम लिवाज शुड डन, एंड पेरिटोनियल, पेरिटोनियल, टोनियल लवाज, ये याद रखिएगा सफाई को कहते हैं लवाज, प्लस जनाबली क्या करते हैं, ड्रेनेज करते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये आपने इसका पॉइंट याद रखना है। वाई नॉर्मल स्लाइन, अब ये जो लवाज करते हैं ये किससे करते हैं, सफाई, वाई नॉर्मल स्लाइन। तो ये भाई दो तीन पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या किया जी, ट्रीटमेंट के अंदर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, विदाउट सर्जरी है, किन किन कंडीशन में, पैंक्रेटाइटिस के अंदर, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर, सर्जरी किस में करते हैं, अगर कोई रेप्चर्ड एरिया आ जाए, मतलब स्प्लीनिक रेप्चर, ब्लैडर, यूट्रस, वाटएवर, कोई हेमरेज, कोई ट्रोमा आ गया, ट्रोमेटिक कंडीशंस हैं, कोई फॉर एग्जांपल इस्कीमिक बॉवल्स जिसमें स्ट्रैंगुलेटेड अक्लूजन वगैरह मैंने आप लोगों को बात बताई थी, इनमें आपको सर्जरी ही करनी पड़ती है। आप क्या करते हैं, अर्जेंट लेप्रोटमी करते हैं, जिसमें
आपने क्या करना होता है, एरिया फाइंड करते हैं, रिपेयर करते हैं, पेरिटोनियल लवाज करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ पेरिटोनाइटिस। ठीक है, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, अब बेसिकली एक नोट लिख लें यहाँ पे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जनरल केयर ऑफ द पेशेंट। या जनरल केयर, बेसिकली ये जो वर्ड लिखा जाता है ना, नोट लिखे, जनरल जनरल केयर ऑफ पेशेंट। ये मैंने आप लोगों को लिखवाना मुझे स्टार्टिंग में चाहिए था इसके ट्रीटमेंट में, बट डोंट वरी, ये नोट में लिखे आप लोगों को, अच्छा इसमें भी बेहतर है। देखिए, करेक्शन ऑफ फ्लूइड करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे। करेक्शन ऑफ, इसमें आप क्या करते हैं, करेक्शन करेक्शन ऑफ फ्लूइड। भाई जो फ्लूइड की अगर कमी पेशी है तो उसको करेक्ट करेंगे, एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे आप लोग, हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस को आप लोग करेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंसर्शन ऑफ एनजी। ठीक होगा जी, एनजी मतलब कि नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज ट्यूब आप करेंगे या यूनिक कैथेटर करेंगे, तो ये भी आप लोगों ने साइड बाय साइड इसके लिख लेना है, क्योंकि आप जब सर्जरी करने जा रहे हैं। तो इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एंड यूरिनरी यूरिनरी कैथीटर यूरिनरी कैथीटर, तो ये तो भाई आपको पता होना चाहिए। फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी तो आपने देनी ही देनी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम जनाब अली एंटीबायोटिक थेरेपी, ये तो आपने एंटीबायोटिक थेरेपी ये तो आपने देनी ही देनी है। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद, अगर पेन आपको पता है तो एनएलजीसिया भी आपने देने ही देने, एनएलजेसिक्स। ठीक है, तो एनएलजेसियास एनएलजीसियास आपने देने। ठीक है, अब वाइटल सिस्टम आपने सपोर्ट, बाकी सारी चीजें वाइटल जो साइंस है उनको आप लोगों ने चेक करना है। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉज व्हेन एप्रोप्रिएट, आपके पास मतलब कि रिमूव करना है, डाइवर्ट करना है, कॉज को पेरिटोनियम को इलाज करना है, ड्रेनेज करनी है, ये सारी सारी चीजें ट्रीटमेंट के बारे में लिखें। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस लिखें जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5 पॉइंट है इसका, कॉम्प्लिकेशन। देखें जी, कॉम्प्लिकेशन से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, एसोसिएटेड इसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट लाइकली आप लोगों से क्या क्वेश्चन क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन, आपके पास डायग्नोस्टिक मेथड है मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोस क्या है, एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये चीजें, कॉम्प्लिकेशन क्या है, यही तो क्वेश्चंस बनते हैं इन चीजों से। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है जी, कॉम्प्लिकेशंस कैन बी लोकल, मतलब क्या कि अबडोमिनल कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं और सिस्टेमिक हो सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन को इन्होंने डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू, इसको डिवाइड किया गया जनाब अली अब्डोमिनल। भाई अब्डोमिनल, बेसिकली अब्डोमिनल का मसला था, इट्स मीन क्या कि ये लोकल, आप लोकल उसी एरिया की, और यहाँ फिर ये हमारे पास क्या हो सकती हैं, सिस्टेमिक। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। अब लोकल आपके पास क्या हो सकती है, मैंने एक बात बताई थी, कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट आपको कॉन्स्टिपेशन की बात कर सकता है, और कॉन्स्टिपेशन क्यों बात करता है, पैरालाइटिक इलियस की वजह से। तो आपके पास क्या हो सकता है, पैरालाइटिक इलियस पैरालाइटिक इलियस। तो ये आपने एक पॉइंट याद रखना है इसकी कॉम्प्लिकेशन में। अच्छा, फिर पैरालाइटिक इलियस अलोंग इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अलोंग इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये भी भाई आपने इसका जो है ना पॉइंट इसका याद रखना है। फिर उसके बाद क्या है, आपके पास आ सकता है इसमें रिकरंट एब्सेस या इन्फ्लेमेटरी मैस बन सकते हैं, रेजिडुअल या रिकरंट लिख लें, पोस्ट इसमें लिखेंगे आप लोग, इंक्रीज चांस फॉर रेजिडुअल एब्सेस, इंक्रीज चांस फॉर रेजिडुअल रेजिडुअल उसी एरिया की रेजिडुअल, या फिर आपके पास रिकरंट रिकरंट जनाब अली
एब्सेस या इन्फ्लेमेटरी मैस, एब्सेस या फिर इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी जनाब अली एब्स मैस, ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या हो सकता है जी, नंबर थर्ड पे पोर्टल पाइमिया या लिवर एब्सेस हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पोर्टल, पोर्टल पाइमिया, ठीक होगा जी, या फिर लीवर एब्सेस, लीवर एब्सेस, तो ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना, ठीक। फिर एडहीजनल स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, लॉन्ग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यही इसका पॉइंट है। ये इसकी है अब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशन या फिर इनको लोकल कॉम्प्लिकेशन का। अब बात कर लेते हैं स्टेमिक की। स्टेमिक में हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं हमारे पास, इसमें 3 मिनट है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। इसमें सेप्टिक शॉक आ सकता है, सेप्टिक शॉक आ सकता है जी। इसमें हमारे पास जनाब अक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसको मैंने आपको बताया था SIRS मैंने बताया था, और आपके पास MODS हो सकता है, ऐसी है जिसमें मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो सकता है। इवन देन फिर अगर आप ट्रीट नहीं करते तो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, ठीक होगा जी। मतलब क्या कि इसमें पेशेंट को DIC हो सकता है, पेशेंट को जनाबली DIC हो सकता है, पेशेंट को ARDS हो सकता है, पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, अक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, ये सारी की सारी जनाबली इसकी कॉम्प्लिकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट जनाबली पेरिटोनाइटिस। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए जितने भी पेरिटोनाइटिस के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट क्विक रिव्यू। अच्छा यार, सब फ्रीनिक एब्सेस भी हो सकता है, ठीक है, एब्सेस बिटवीन लिवर एंड डायाफ्राम, सब फ्रीनिक एब्सेस भी हो सकता है, ये बड़ी एक कॉमन इसकी कॉम्प्लिकेशन है। सब लोकल के अंदर आपने लिखनी है, ठीक है, लोकल के अंदर ही लिखिएगा सब फ्रीनिक एब्सेस, सब फ्रीनिक, फ्रीनिक एब्सेस, ठीक है। तो ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है। सो फाइनली वी डन विद द पेरिटोनाइटिस। जल्दी से इसकी बात कर लेते हैं, पेरिटोनाइटिस क्या था। हमारे पास 2 मिनट्स हैं। पेरिटोनाइटिस क्या था, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम थी, और इसमें आप लोगों ने etiology की बात की, इसमें क्विक रिव्यू इसका नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम, ठीक है। सो लेक्चर डिसमिस टिल टुमारो।